हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो भी हैं ये सब 100% रियल होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया था। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन था वो था अवतल लेंस का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। न्यूलैंड के अष्टम नियम के अनुसार अंतिम तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसके अनुसार जो उनके आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है वह है दोस्तों थोरियम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला तत्व, जो हमारा पहला तत्व है वह है हाइड्रोजन। आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। तो दोस्तों, अगला सवाल जो है वो गुणसूत्र से संबंधित था। बच्चों ने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों, गुणसूत्र से क्या क्या सवाल बनते हैं देखिए। सबसे पहले तो मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो कि कितने होते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये होते हैं 46। आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। अनाईमुड़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारी अनाईमुड़ी है ये केरल राज्य में स्थित है। और केरल से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नीलगिरी, नीलगिरी भी हमारी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। और एक है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, शांत घाटी भी हमारी केरल में ही स्थित है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों, जो सरदार सरोवर बांध है वो है नर्मदा नदी पर। अब बात करें नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, वह दोस्तों अमरकंटक सी पहाड़ी से। कहाँ से है, अमरकंटक की पहाड़ी से है। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। और जो ये सोन नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये है गंगा की सहायक नदी। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, जो हमारे महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। और आपको जैन धर्म से एक सवाल और याद रखना है। जो ये महावीर स्वामी है इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हमारा ये जैन धर्म है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले थे ऋषभदेव। आपको ध्यान रखना है कौन थे, ऋषभदेव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरे कौन थे, दूसरे थे अजीतनाथ। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट है हमारा 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों हमारे पार्श्वनाथ। आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। अगला सवाल जो है वो था आवर्धन क्षमता से संबंधित सवाल। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं m से। तो m बराबर क्या होता है, h1/h। आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर h1 है, h1 क्या है, h1 है वस्तु की लंबाई। क्या है दोस्तों, वस्तु की लंबाई। और जो h है यह है वस्तु की ऊंचाई। आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे कुल 3 राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी यूटी है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी यूटी है दिल्ली। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। लोकसभा में कोरम, यहाँ पर मिसमैच हो गया, यहाँ पर है कोरम। कोरम की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जो हमारी कोरम है वो है लोकसभा सीटों का 1/10, यानी कि संख्या में कितना है, 55। 55 हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे। तो दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं वे PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है वित्त मंत्री रहे हैं। और मनमोहन सिंह से आपको ध्यान रखना है, ये ही हमारे उदारीकरण के जनक थे। भारत में उदारीकरण के जनक कौन थे, ये थे मनमोहन सिंह। आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था।
अगला सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था डाबेराइनर के तिर्क नियम से। तो दोस्तों सवाल क्या था ये मुझे नहीं पता है, पर आप समझ लीजिएगा जो डाबेराइनर का तिर्क नियम है वो क्या है। डाबेराइनर का दो तिर्क नियम है दोस्तों। मान लीजिए ये कोई 3 तत्व है, 1, 2 और 3, जो हमारे दूसरे तत्व की परमाणु द्रव्यमान है, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। ये हमारा जो है डाबेराइनर का तिर्क नियम है दोस्तों। तो दोस्तों ये सवाल आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से एनालिसिस मिलने वाला है। और मिलते हैं आप दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।